खेती में ज़रूरत कम है, हम आलू वाला खाद डाल दिए और आलू वाले में गेहूं वाला डाल दिए, बेकार हो गया। वो कॉम्बिनेशन बेकार हो गया। जैसे बोलते हैं ना हम लोग अभी कि तांबे के बर्तन में नींबू का रस नहीं निचोड़ना, वो जहर हो जाता है। उसी तरीके से हम लोग जहर कभी कभी पैदा कर देते हैं। खेत को खेत समझे और खेत को, धारा को जिस तरीके से हम जब हम सजीव तरीके से देखना शुरू करें कि वो भी एक जीव है, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे लिए यूजफुल है, तो हम बेहतर खेती कर पाएंगे। तो एक तो वैज्ञानिक तरीके से खेती करें ताकि आपकी लागत कम होगी। दूसरा, खेती को गर्व के रूप में करें कि हम खेती कर रहे हैं। मैं भी किसान का बेटा हूं, हमें भी, हमारे यहाँ भी के लोग काम करते हैं, उनको अंदाजा भी नहीं है कि हम पकड़ लेते हैं 2 मिनट में कि तुम गलत कर रहे हो, तो हमें अनुभव है। तीसरा, खेती हमें मेहनत सिखाता है, खेती हमें परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। बिहार की खेती में आप एलोवियल सॉइल है, दो मिट्टी बोलते हैं, एलोवियल सॉइल है, बहुत अच्छा सॉइल है, सॉइल का रिन्यूअल पर ईयर होता है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी धरोहर है। हम इसको मल्टी क्रॉपिंग करें, एक साथ किस किस क्रॉप को जोड़ करके हम खेती कर सकते हैं, हमें इस पर विचार करना चाहिए। क्रॉस क्रॉपिंग करें, अभी ये खेती की है, फिर दूसरी ये खेती की, फिर तीसरी बार ये खेती की है, वो हमें उस पर विचार करने की ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ डीओ साहब, आप सभी समस्त किसान समन्वयक, जो कृषि समन्वय के किसान सलाहकार हैं, इनको फोर्स कीजिए, प्रेशर डालिए कि इन चीज़ों पे जो नई वैज्ञानिक तकनीक है या जो नया हमने बताया करने के लिए। ठीक बगल में आप चले जाइएगा पश्चिम बंगाल, वहाँ लोग 3 बार धान का फसल 3 बार उगाता है, 3 बार। हम क्यों नहीं कर सकते हैं? हमारे खेत में पानी आने की संभावना है, हम जान रहे हैं। हम मछली उत्पादन मेड़ बना के मछली उत्पादन कर लिए, जब वो पानी हमारा कम होगा तो हम गेहूँ चला दिए, लगा दिए, फिर कुछ उसमें सब्जी उत्पादन कर दिए। तो अल्टरनेटिव क्रॉप हमने अल्टरनेटिंग क्रॉप कि एक क्रॉप लगाया, फिर दूसरा क्रॉप लगाया, फिर तीसरा क्रॉप लगाया, फिर दूसरा क्रॉप लगाया, ताकि सारा जो फसल है एक दूसरे के सप्लीमेंट्री हो, कॉम्पिटिटिव नहीं हो, प्रतिस्पर्धा नहीं करे ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स निकालने में। हमें लगता है इस पर विचार करने की ज़रूरत है। और हमारी कृषि टीम निश्चित रूप से, जिला कृषि पदाधिकारी मेहनत करेंगे और अच्छा करेंगे। और फूल की खेती के बारे में मैं आत्मा के उपनिदेशक से अनुरोध करूंगा कि उन इलाकों में तो आपने लगाया ही है, खास करके जो सुल्तानगंज और शाहकुंड का इलाका है, थोड़ा इसको हम लोग फ्लोरिश करें। आपको बाबा बूढ़ानाथ टेम्पल के लिए भी बहुत मात्रा में फूल की ज़रूरत पड़ती है। इसी प्रकार से कई रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, वहाँ ज़रूरत पड़ती है। तो आसपास के लोगों को प्रमोट करें ताकि हम लोग कमर्शियल एग्रीकल्चर में भी इन कर सकें और हम बेहतर उत्पाद ला सकें और बढ़ा सकें। आप सभी को, खास करके दैनिक जागरण परिवार को, इस कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि आप मेरा काम कर रहे हैं, मेरे डिपार्टमेंट का काम कर रहे हैं। तो तहे दिल से मैं धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। सर का आभार। सर के मार्गदर्शन में निश्चित रूप से फूल के उत्पादन के लिए हम लोग इस क्षेत्रों में सर काम करेंगे और इसको आगे लेके जाएंगे। जिले के कुछ हमारे सम्मानित किसान भाई हैं और दैनिक जागरण परिवार के द्वारा लगातार किसानों को सम्मानित भी किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज हम लोगों के बीच कुछ ऐसे हमारे प्रगतिशील और अपनी कृषि के क्षेत्र में उद्यम से अपने को स्थापित